रमन ने की रूही को पाने के लिए सारी हदें पार और ऋषिता ने पलटा रमन का प्लान। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। जब यहाँ पर सब पता चलता है कि एक कांस्टेबल आती है और कहती है कि एक जो कैदी है वहाँ पर मिसिंग है। तभी वहाँ पर जो लेडीज होती है कहती है कि आपने ध्यान से नहीं देखा। फिर वहाँ पर सब में अनाउंसमेंट कर देती है कि एक कैदी मिसिंग है और आप जल्दी से यहाँ पर देखिए। फिर वहाँ पर अभिषेक आता और कहता है कि जो भी ट्रक वगैरह था वो वहाँ पर कौन कौन से ट्रक आए थे। तो वहाँ पर कांस्टेबल कहता है कि लास्ट वाला ट्रक तो जो मिठाई वाला कमल वाला ही आया था। तो वहाँ पर अभिषेक कहता है कि ध्यान से देखो वो जो ट्रक है ना, सारी इन्फॉर्मेशन दो और मैं चेक करता हूँ ज़्यादा देर तक और दूर तक गया भी नहीं होगा, मैं उसका पीछा करता हूँ। तो अभिषेक जो होता है वहाँ से जाने लगता रहता है। इतने में रमन कॉल करता है रोमी के पास और कहता है कि रोमी हमारा काम हो गया, जो हमारा प्लान था ना वो सक्सेस हो गया और है ना रूही हमारे साथ है, रूही हमें ट्रक है ना पीछे वहीं पर है। तो रोमी कहता है कि सच में भाई। तो वहाँ पर रमन कहता है कि हाँ। इतने में अभिषेक की गाड़ी आती है और रमन के आगे खड़ी हो जाती है। तभी रमन घबरा जाता है। रोमी कहता है कि क्या हुआ भाई। तो वहाँ पर कहता है कि और अभिषेक आ गया है, यहाँ पर पुलिस आ गई है। तभी रोमी घबरा जाता है, फोन को रख देता है। अभिषेक कहता है कि मुझे माफ कर देना रमन, क्योंकि है ना तुम्हारे पीछे ना ट्रक है, मैं तुम्हारी गाड़ी नहीं रोकना चाहता था क्योंकि एक कैदी मिस है। तो है ना मुझे उससे देखना है, तुम्हें पता है इस बारे में। तो ये रमन कहता है कि नहीं मुझे नहीं इस बारे में पता। अभिषेक उस ट्रक के पास जाता है और आदमी से कहता है कि जल्दी से उस पीछे दरवाजा खोलो। तो वहाँ पर घबरा जाता है और कहता है कि इसमें कुछ भी नहीं है सर, इसमें तो खाली डब्बे वगैरह ही और कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर अभिषेक उसकी चाबी लेता है और कहता है कि चल जल्दी से खोल, जैसा मैं कह रहा हूँ उतना ही कर। इतने में रमन अपनी गाड़ी से उतरकर बाहर की तरफ जाता है। अभिषेक कहता है कि जल्दी से खोलता है या नहीं। तब इतने में रमन कहता है कि अरे अभिषेक कुछ भी नहीं है, तो फालतू में परेशान हो रहा है। इतने में अभिषेक जैसे ही जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो रमन जो होता है उसकी जो भी सामान होता है वो ले लेता है और कहता है कि अभिषेक तुम है ना दूर रहना, नहीं तो देख लेना। फिर वहाँ पर कहने लग जाता है कि अभिषेक तो पागल हो गया है कि रमन तू ये सब क्या कर रहा है। रमन कहता है कि नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुझे पता है ना अभिषेक तुम है ना इस तरह की तलाशी नहीं लेगा बिल्कुल भी। अभिषेक कहता है कि क्यों क्या होगा, तो मुझे तो पता क्या बात है। तभी रमन कहता है कि नहीं मैं तुझे नहीं बता सकता, मगर इस ट्रक से दूर रहना नहीं तो ठीक नहीं होगा। यहाँ पर अभिषेक उससे बहुत ज्यादा रोकता है, मगर जो रमन होते हैं वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो अपने ऊपर ये सब रख लेते हैं और कहते हैं कि मैं ये सब कर लूंगा। इतने में ऋषिता जो होती है वो छीन लेती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो रमन, तुम इस तरीके से कैसे कर सकते हो, तुम्हें अकल भी है, तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर शगुन और ऋषिता आ जाती है। रमन कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी ऋषिता कहती है कि तुम ये सब करने की तुम्हें क्या जरूरत है, तुम क्या जो है ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो। तभी अभिषेक ट्रक के अंदर जाता है और रोमी भी चिल्लाता रह जाता है और फोन कट हो जाता है। रोमी कहता है कि अब मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतने में अभिषेक जो होता है कहता है कि तुम यहीं पर खड़े रहो, मैं मजबूर अपनी मैं ड्यूटी पर हूँ और तुम है ना कुछ भी करोगे ठीक नहीं होगा। इतने में रमन को इशिता पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इशिता भी रमन को देख रही होती है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है इशिता पर। इतने में अभिषेक ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पर बक्से में रूही की जगह जो है निधि होती है। तो वहाँ पर रमन कहता है कि यहाँ पर ये निधि कैसे आई। तो फिर इशिता कहती है कि क्यों क्या हुआ, तुम क्या कि यहाँ पर किसी और को एक्सेप्ट कर रहे थे कि यहाँ पर कोई और होगा, क्या रूही यहाँ पर होगी, तुम यही जानना चाह रहे थे ना कि यहाँ पे ना निधि कैसे आई। तो रमन हैरान हो जाता है कि मैं तो रूही को लेके आया था मगर निधि कैसे आ गई। तो इशिता कहती है कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया था, क्योंकि जब तुमने ये प्लान बनाया था ना तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मगर मुझे सारी चीजें पता चल गई थी सगुन। और मैं ना वहाँ पर गई थी इवेंट में, एनजीओ की जो मैम थी ना उन्होंने मिनिस्टर से ना परमिशन लेने के लिए कहा था और उन्होंने मना कर दिया था जब हम जाने वाले थे। मगर वहाँ पर हमने कुछ सेंट्रल जेल के कैदियों को देखा, मगर वहाँ पर निधि भी थी। जब मैंने निधि को देखा मैं घबरा गई, कहीं वो रोई को कुछ करना दी। तो मैंने सीधे अभिषेक से पास कॉल की। तो अभिषेक तो कहा कि है ना कि कुछ भी नहीं होगा रूही को, बस खाली वो इवेंट है, मिनिस्टर यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभिषेक की नज़र जैसे ही उस आदमी पर जाती है जो कि मिठाई वगैरह रमन की गाड़ी लेकर आया हुआ होता है, वो उसे जानता था क्योंकि ये वही आदमी था जो कि कैदियों को लेकर जाता था भगा के। तो फिर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता था इसलिए। तो वहाँ पर सारी बातें अभिषेक बताता है। तो सारा प्लान जो है इशिता और अभिषेक को पता चल जाता है कि वो रूही को यहाँ पर भगाने के लिए आए हैं। तो वहाँ पर अभिषेक कहता है कि मुझे ना रमन से बात करनी पड़ेगी। तो इशिता कहती है कि मुझे है ना मुझे ज्यादा घबराने की हो रही है, पता नहीं रमन क्या कर ले। अभिषेक तुम ऐसा करो कि हमें ना अंदर आने की परमिशन दिलवा दो। तभी यहाँ पर कल से है ना वो भी बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि रमन कुछ करने वाले हैं। प्लीज तुम ऐसा करो कि जो मैं कह रही हूँ बस वैसा ही करो। इतने में वहाँ पर सारा प्लान बना लेती हैं दोनों। तभी सगुन जो होते हैं मिठाई बांट रही होती है। तो वहाँ पर निधि होती है, कहती है अरे वाह इशिता की सोतन यहाँ पर मिठाई बांट रही है अपनी बेटी की जो है खुशी के लिए, जेल में चली गई, चलो कोई बात नहीं। तभी यहाँ पर सगुन कहती है कि मैं तो बस एनजीओ की इसलिए यहाँ पर आई हूँ मैम के साथ। वहाँ
वहाँ पर निधि कहती है कि ठीक है, मैं तो इसकी खुशी में नहीं मगर इस बात की खुशी मैं ज़रूर खाऊँगी, तुम्हारी बेटी तुम्हारी जेल में है। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि और खाओ ना लड्डू। निधि कहती है कि वाह! बड़ी खुशी है अपनी बेटी के जेल जाने की, चलो मुझे क्या है, मैं तो और भी खा लूँगी। तो वहाँ पर निधि 1-2 लड्डू खा लेती है। फिर वहाँ पर लड्डू जैसे ही खाती है तो अचानक से उसे कुछ हो जाता है। इतने में देखते ही इशिता अंदर आती है तो रूही जैसे बक्से में बैठने वाली होती है तो इशिता उसे रोक लेती है। तो सारी बातें पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया? तो रो-रो के सारी बातें बताने लग जाती है और फिर वहाँ पर रूही कहती है कि पापा मुझे यहाँ से छुड़वाना चाहते हैं, मगर वो मना कर देती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम्हारे पापा जो कह रहे हो, जो मैं कह रही हूँ ना वो तुम करोगी, ये सब सही नहीं है। तभी इतने में हम देखते हैं कि शगुन जो होती है निधि को लड्डू खिलाकर वहाँ पर बिठा देती है एक बेंच पे और कांस्टेबल भी उसके पास आता है। रूही कहती है कि क्यों पापा तो मुझे यहाँ से लेके जाने वाले हैं ना, तो वहाँ पर इशिता कहती है कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें छुड़वाऊंगी, तुम्हारे पापा नहीं। तभी जो कैदी होते हैं वहाँ पर भाग रहे होते हैं। तो इशिता कहती है कि कहाँ जा रहे हो? जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा करो, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया ना तो ठीक नहीं होगा, जैसा तुम कर रहे थे ना वैसा ही होगा सारा काम। तो वो सारी चीज़ें बताने लग जाता है कि रूही की जगह यहाँ निधि आएगी। तो वहाँ पर जैसे ही वो बेहोश होती है निधि, तो वहाँ पर उसी बक्से में निधि को बिठा दिया जाता है। तभी यहाँ पर अमन कहता है कि तुम्हारे कारण आज मेरी बेटी फिर से मेरे से दूर हो गई। आज अगर वो मेरे पास ऐसा नहीं होता ना, तुम आज मेरे पास होती, मगर नहीं, तुम्हें तो हर चीज़ में अपनी टांग अड़ानी है ना, तुम्हारे कारण मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। सच में तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया। और तुम सच्ची में तुम्हारी है ना एक सौतेली माई हो, जो कि आज मुझे पता चल गया कि तुमने रूही को किस तरीके से सब किया। तो इतने में श्वेता को गुस्सा आता है और कहने लग जाती है कि मुझे किसी को भी क्वालिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो मेरी बेटी है, नहीं, वो मेरी बेटी है। इसलिए मुझे ये सब बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। मेरा दिल जानता है कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, कितना नहीं। और आइंदा से ना मैं तुम्हें कभी भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि मैं रूही की माँ हूँ या नहीं, चाहे तुम मुझे माँ मानो या मत मानो। मगर ये सच कभी नहीं बदल पाएगा कि मैं अपनी रूही से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और मैं 24 घंटे में रूही को छुड़वा के दिखाऊँगी। रमन कहता है कि देख लेंगे वो तो, कौन छुड़वाएगा कौन नहीं, क्योंकि तुमने तो रूही को मुझसे दूर ही कर दिया है। इधर में शगुन और अभिषेक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और रमन को ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर वहाँ से वो निकल जाता है। यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। फुल एपिसोड देखने के लिए जियो हॉटस्टार पर आप विजिट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।